रन बनाकर आई थी, उसके बाद 300 प्लस का टारगेट बना के आई थी। अब ये 250 रन भी नहीं बना पाए हैं। वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स की पहली जीत आ चुकी है। नीदरलैंड जो है बड़े कमाल तरीके से जीत गई है 38 रनों से भाई ये जो जीत है वो नीदरलैंड्स को मिल गई है और वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा एक उलटफेर देखने को मिल रहा है। जहां अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया था, अब नीदरलैंड्स ने जो है वो अफगानिस्तान को हरा दिया है। 38 रन की एक बड़ी जो है वो जीत यहां पर नीदरलैंड्स को मिल गई है और वो भी उस टीम के खिलाफ जो कि एक टॉप कंटेंडर नजर आ रही थी। मतलब पहले ही मैच में 428 रन बना दिए थे और ऐसा जो स्टेडियम, जो धर्मशाला का जो ग्राउंड है, जहां पे सबको लग रहा था कि ये बैटिंग पिच है और आराम से साउथ अफ्रीका इस 245 रन और 246 रन के लक्ष्य को जो है वो प्राप्त कर लेगी, लेकिन नहीं कर पाई भाई। वहां पर नीदरलैंड्स ने अपसेट जो है वो कर दिया। एक तो भाई ये तो जानी दुश्मनी सी हो गई मुझे। ये राइवलरी सबसे अंडररेटेड राइवलरी है जो नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका की चल रही है। आप जितना मर्जी बात कर लो इंडिया पाकिस्तान की, आप बात कर लो एशेज की, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की, लेकिन ये जो राइवलरी बन रही है, ये राइवलरी मेरे समझ के परे है कि नीदरलैंड बार बार आके एक आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर दक्षिण अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को कैसे हरा के चले जाते हैं, ये किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कपिल भी जुड़े हुए हैं, किरण भी जुड़ी हुई हैं। किरण, आपसे पूछना चाहूंगा कि ये कितना बड़ा उलटफेर है और आगे हमें वर्ल्ड कप में और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? ये तो वो हो गया जो पहले कहते थे ना, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। क्या चल रहा है ये? वो है ना, इसका स्लोगन है ना इस वर्ल्ड कप का, इट टेक्स वन डे। तो आज आपको पता चल गया, इट जस्ट टेक्स वन डे कि आप जब आप बहुत बड़े दावेदार माने जा रहे हैं और आज एक दिन के बाद अब आपको कोई इतने बड़े दावेदार नहीं मानेगा। और नीदरलैंड्स की टीम की बात करनी होगी। साउथ अफ्रीका को जायंट किलर हमेशा से ही रही। आप देखिए पिछले 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी हराया था नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को और वहाँ पर पूरे रास्ते बंद कर दिए थे। और अब इस बार फिर आके नीदरलैंड्स के सामने, तो मुझे लगता है कि नीदरलैंड्स को समझ आ गया कि उनका फेवरेट टारगेट कौन है। और जिस तरीके से आपने कहा कि एक ऐसी राइवलरी चल रही है जो दुनिया को समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब समझ आता है तो पता चलता है कि वो कितना बड़ा अपसेट हो गया है। अब आने वाली टीमों के लिए मुझे लगता है कि बहुत बहुत बड़ा अलार्म है। जिस तरीके से कई लोग कह रहे थे, सवाल उठा रहे थे कि क्या टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ कुछ प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं अभी भी सोशल मीडिया पर। लेकिन अब ये आपको समझना चाहिए कि बांग्लादेश तो फिर भी वो टीम है जिसने आपको हराया है। आप नीदरलैंड्स के खिलाफ भी ये करने का रिस्क नहीं उठा सकते हो, क्योंकि फॉर्मेट जिस तरीके का है, अभिषेक और प्रशांत, ये राउंड रॉबिन फॉर्मेट है। एक भी हार अगर आप हारते हो, अब देखिए इस वक्त पॉइंट्स टेबल में सबसे ज्यादा रन रेट साउथ अफ्रीका की थी, +2 पॉइंट समथिंग। लेकिन अब इस हार के बाद आप रन रेट छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल उसको नीचे डर लगने लगेगा, क्योंकि आगे के मैचेस अभी बड़े बचे हुए हैं। या एक मैच कहे, या ऐसा लास्ट में जब सेमीफाइनल के सिनेरियो बनकर आएंगे ना, तो फिर सब एक रन रेट पे डिपेंड होगा कि इतने बॉल में आपको एक बार हम लोग देख लेते हैं साउथ अफ्रीका का जो बैटिंग कोलैप्स हुआ है, साउथ अफ्रीका का जो बैटिंग कार्ड है, एक बार वो भी देख लेते हैं, अपने सारे व्यूअर्स को भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से आज बैटिंग कोलैप्स हुआ है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका 207 रन ही बना पाया 10 विकेट के नुकसान पर, और पूरे 43 ओवर जो थे, क्योंकि 50 ओवर से रिड्यूस होकर बारिश की वजह से ये 43 ओवर का गेम बन गया था, अपने पूरे जो ओवर थे वो भी पूरे नहीं खेल पाए साउथ अफ्रीका। यहां पर अगर आप देखोगे, कप्तान तेम्बा बवूमा 16 रन पे आउट हो गए, 31 बॉलों में उन्होंने बनाए थे। क्विंटन डिकॉक 20 रन पे आउट हो गए, वैन डर डसन 4 पे, मार्करम 1, ऑनरिक क्लासन 28, मिलर 43, मार्को यानसन 9, जेराल्ड कोट्जी 22, केशव महाराज 40, रबाडा 9, लुंगी अंगीडी नॉट आउट गए 7 रन पर। बैटिंग कोलैप्स है ये, बैटिंग कोलैप्स, क्योंकि अगर आप देखते हो नीदरलैंड्स का बॉलिंग कार्ड भी आपको जल्दी दिखाते हैं कि ये बैटिंग कोलैप्स किया है तो किसने किया है, ये बॉलिंग किस तरीके की रही है नीदरलैंड्स की। आपको दिखाते हैं, आर्यन दत्त जो है, इन्होंने 5 ओवर डाले, 19 रन दिए और 3.8 का इकोनॉमी रेट रहा। विकेट नहीं मिली लेकिन बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग रही। लोगन वैन बीक जो है 8.5 ओवर्स के अंदर 60 रन उन्होंने दिए, थोड़े से महंगे साबित हुए लेकिन 3 विकेटें भी इन्होंने ली हैं। कॉलिन एक्मैन 3 ओवर 16 रन 1 विकेट। उसके बाद 1 विकेट उन्होंने निकाली, 5 की इकोनॉमी रही, अच्छी खासी इनकी इकोनॉमी भी रही। और मीकरन जो थे उन्होंने 9 ओवर डाले, 40 रन दिए, 4.4 की इकोनॉमी और 2 विकेट इनकी भी आई है। वेंडर मोव जो है वो 9 ओवर के अंदर उन्होंने 34 रन दिए, 2 विकेट लिए, 3.8 की इकोनॉमी इनकी भी रही। और डिलीडे इन्होंने भी 8 ओवर में 36 रन देके 2 विकेट ली। तो इन्होंने काफी मतलब मिल बांट के विकेट ले ली। इन्होंने कहा 2 तेरी, 2 मेरी, 2 तेरी, मतलब ये इस तरीके का परफॉर्मेंस था। अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि इस टीम में बड़ी यूनिटी सी दिख रही थी। ये टीम ने जैसे मिल बांट के, ऐसा लग रहा है कि पूरा हंट किया है साउथ अफ्रीका। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से कोई कुदरत का निजाम हो गया, कोई
अचानक से एक प्लेयर उठ के आ गया हो कि आज मेरा लकी डे है, आज मैं डेसिमेट कर दूंगा सामने वाली टीम को, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मिल बांट के सबने करा, लेकिन लकी डे आज जो था वो नेदरलैंड्स के कप्तान का था। उन्होंने जो कप्तानी पारी खेली है, अपनी बैटिंग जो उन्होंने करी है, यहाँ पे स्कॉट एडवर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, 78 रन उन्होंने बनाए थे 69 बॉलों पर। कमाल की बैटिंग रही और यही डिफरेंस रहा इन दोनों टीमों के बीच में। अगर आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका की तरफ से एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आई जी। वहीं अगर आप नेदरलैंड्स का बैटिंग कार्ड देखते हो, आपको एक ही हाफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, वो है उनके कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स की। इसके अलावा बैटिंग कोलैप्स है ये साउथ अफ्रीका का। मैं कपिल जी के पास जाना चाहूंगा। कपिल जी, मतलब ये जो बैटिंग कोलैप्स है जिस तरीके का हुआ है, स्कॉट एडवर्ड्स के आप 78 रन देख सकते हैं, 69 बॉलों पे 10 चौके लगाए, एक छक्का लगाया, 113.04 का स्ट्राइक रेट रहा। कमाल की तरह खेले हैं ये, तभी इतना टारगेट भी बना पाए। लेकिन कपिल जी, ये बैटिंग कोलैप्स क्या मतलब एकदम से दिखाता है, क्योंकि यही वो टीम है जो 425 रन भी बना के आया, अभी थोड़े दिन पहले बना के आई थी श्रीलंका के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 300 प्लस का इन्होंने स्कोर बनाया था। बिल्कुल, देखिए जिसे हम कहते हैं ना, कंडीशंस आर द किंग, वही राजा होते हैं इसके। वो जो 22 गज की पट्टी है ना, और जो आसपास का माहौल है, वही तय करता है कि कैसा क्रिकेट खेला जाएगा। तो कंडीशंस में आप फेल हो गए, ये आपको मानना पड़ेगा। आप देखिए नीदरलैंड्स का भी कोलैप्स हुआ था, लेकिन वो रिवाइव करके दिखाया उन्होंने वहां से। आप देखिए 20 पर 1, 24 पर 2, 40 पर 3, 50 पे 4, 82 पे 5, 82 पे आधी टीम वापस लौट गई थी। लग रहा था कि अभी निपट जाएंगे 125 पे, 112 पे बल्कि 6 हो गए थे। लेकिन वहां से जो कमबैक किया है, वो कमाल का कमबैक है। ये बहुत लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। स्कॉट एडवर्ड्स के 78, लोगन बीक के 10, आर्यन दत्त के 23, वेंदे मर्फ के 27-28, वो जो आखिरी 7, 8, 9, 10 ने जो कमाल किया है ना, वो जो 150 रन बनाए हैं, वो काबिल तारीफ है। और ये बहुत बड़ा मोमेंट है नीदरलैंड्स की क्रिकेट हिस्ट्री में। ये लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। अफगानिस्तान ने इंस्पायर किया कि देखिए हम वर्ल्ड चैंपियन को हरा सकते हैं, तो आप भी ये कर सकते हैं। नेदरलैंड्स का बैटिंग कार्ड भी हमारे व्यूअर्स जो हैं वो देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे इस वक्त। नेदरलैंड्स का अगर आप पहला हाफ देखोगे तो आपको दिखेगा 2-18, 13, 2, 19, 20। लेकिन अगर आप दूसरा हाफ देखते हो, जो आखिरी 4 है, वहां पे आपको रन देखने को मिलेंगे। 78 रन आपको देखने को मिलेंगे स्कॉट एडवर्ड्स के, वैन बीक के 10 रन हैं, वैंडर मर्वर 19 बॉलों में जो उन्होंने 29 बनाए, और आर्यन दत्त ने 9 बॉलों में 23 बनाए, 3 छक्के उन्होंने लगाए। वहीं से ये टारगेट बन पाया। इनफैक्ट 10वें नंबर पे आते यार, वो भी 3 छक्के। यार हम तो यहाँ पे 8 नंबर की सारी बातें कर रहे हैं। हमारी रेस हो रही है शमी, शार्दुल और अश्विन की, और वो भी नंबर 8 पे। उसके आगे की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये लोग नंबर 10, 11 आके भी मतलब रन बना जा रहे हैं। आर्यन दत्त को बुलाओ। हाँ, ये नेदरलैंड से बुला के लाओ। ये तो नाम भी हिंदुस्तानी लग रहा है, इसको वापस बुलाओ। हाँ, ये संजय दत्त से इनका आपका कोई लेकिन कपिल जी, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जिस तरीके का परफॉर्मेंस था, मतलब यहाँ पर समझ ही नहीं आया कि साउथ अफ्रीका अब क्या थोड़ा ऐसा डिसमाइंडेड, थोड़ा डिसग्रंटल्ड सा लग रहा है। क्या सेमीफाइनल की रेस अब थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो गई? टूर्नामेंट खुल गया है अब और? एब्सोल्युटली। आप देखिए श्रीलंका को छोड़ के, जिनका अभी 0 दिखाई दे रहा है पॉइंट टेबल में, बाकी सबके पॉइंट आ गए। अब पॉइंट टेबल खुल गया है। उनके तो और अगला कप्तान मैच भी देखिए चले किसका गए। है। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को आपस में खेलना है। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को खेलना है अब। तो अब एक टीम अफगानिस्तान से हारी है, एक नीदरलैंड से हारी हुई है। तो उस दिन जो है ना, वो जो भी टीम जीतेगी वो तो थोड़ा फील करेगी बेटर। लेकिन साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, ये अब पता लग रहा है कि दरअसल स्पिन खेलने में दोनों को दिक्कत है। कंडीशंस अगर थोड़ी अलग हो तो दोनों को दिक्कत है। तो वर्ल्ड कप पूरी तरह खुल गया है। कौन कहां किसको पीट देगा ये पता नहीं है अभी। पॉइंट टेबल भी आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कभी जी थोड़ा रोकना चाहूंगा। पॉइंट टेबल आ गया। पॉइंट टेबल एक बार बता देता हूं। इंडिया जो है पहले नंबर पर चल रहा है, 3 मैच में 3 विन्स है, 0 लॉसेस, 6 पॉइंट्स, पॉजिटिव 1.82 का जो नेट रन रेट है। न्यूजीलैंड का 3 मैच 3 विन्स, 6 पॉइंट्स प्लस 1.6 नेट रन रेट। साउथ अफ्रीका 3 मैच 2 जीत 1 हार, 4 पॉइंट है, और 2 से ऊपर का नेट रन रेट था, प्लस 1.07 का आ गया है। पाकिस्तान नंबर 4 पर चल रहा है, 3 मैच में 2 जीते हैं, 4 पॉइंट, और माइनस में इनका नेगेटिव में नेट रन रेट है। इंग्लैंड भी नंबर 5 पे, नेगेटिव में रन रेट है इनका। अफगानिस्तान भी 6ठे नंबर पर है, 7वें नंबर पर बांग्लादेश, 8वें पे नेदरलैंड्स, 9वें पे ऑस्ट्रेलिया और 10वें पे श्रीलंका। तो इस बार की वर्ल्ड कप की अभी तक की कहानी तो यही रही है कि ऑस्ट्रेलिया भी जो है ये बुरे हाल में चल रहा है। आपने देख लिया, इंग्लैंड भी जो है अफगानिस्तान से हार रहा है, और साउथ अफ्रीका जो अच्छी टच में दिख रहा था, ये हार रहा है नेदरलैंड से। तो भैया ये वर्ल्ड कप बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है। इस वर्ल्ड कप में और भी आगे जो जो होता रहेगा आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है अभिषेक मनचंदा। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं जी न्यूज।
बॉयज? हमारी यूनिफॉर्म्स किस